हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज आपके लिए अप्रैल मंथ का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये अप्रैल मंथ का सेकंड पार्ट है। और ऐसे ही हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आज के इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरीज ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T योजना की घोषणा की? तो 5T योजना की घोषणा किसने की है? दिल्ली सरकार ने। तो अब जान लेते हैं कि 5T योजना है क्या। कोविड-19 से बचने के लिए 5T योजना की घोषणा की गई है। 5T का मतलब है 5T। पहले टी टेस्टिंग, फिर नेक्स्ट ट्रेसिंग, फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट, फिर नेक्स्ट टी का मतलब है टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। ये 5T जो है कोरोना वायरस निपटने के लिए मूल मंत्र दिल्ली सरकार ने अपनाया है। दिल्ली के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और गवर्नर अनिल बैजल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में वॉक इन सैंपल कियोस्क स्थापित किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य ने वॉक इन सैंपल कियोस्क जो है वो किस राज्य में स्थापित किया है? केरल ने। और यह जो मॉडल है वो कहाँ से लिया गया है? साउथ कोरिया से लिया गया है। इसमें यह है कि जो अगर कोविड-19 का जो परीक्षण करते समय डॉक्टर को हानि होने से बचाया जा सकता है, रोगी के लक्षण आने से बचाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग में अमेरिका जो है पिछले वर्ष था 2018 में, लेकिन जो इस वर्ष है वो कौन सा देश आगे रहा सबसे? वो चीन रहा। विश्व बौद्धिक संपदा की स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी फोर्ब्स की 2020 के पहले सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? जो एक पत्रिका है जो फोर्ब्स लॉन्च करती है, 2020 में सबसे अमीर आदमियों की सूची बनाई, जिसमें अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस जो हैं वो प्रथम स्थान पर रहे हैं और दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स रहे हैं। ये सेकंड स्थान पर हैं और जेफ बेजोस जो हैं वो फर्स्ट स्थान पर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विजडन ने किसे विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दिया है? तो विजडन ने 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसे दिया है? बेन स्टोक को दिया है, जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। और ये विराट कोहली को लगातार 3 बार इस पुरस्कार से नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विजडन ने चुना है। और ये जो बेन स्टोक है ये मेल में जो है सबसे अच्छा खिलाड़ी चुना गया है और जो फीमेल में है वो ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में MSME को ऋण मुहैया कराने के लिए किसने सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की? तो हाल ही में MSME को ऋण मुहैया कराने के लिए किसने सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की? सिडबी ने इस ऋण योजना की शुरुआत की। तो ये सेफ क्या है? सेफ का मतलब है सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी।
सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी। तो ये कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी उपकरण जो अगर बनाता है तो उसके लिए 1 करोड़ तक की पूंजी देगी। बात होती है यहाँ पे MSME। तो MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, और इस समय इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। बात करते हैं सिडबी की। तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। और इस समय इसके जो CMD जो हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2021 में इंडोर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2021 में इंडोर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? बेल्जियम करेगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लुसाने में है। लुसाने कहाँ स्थित है? स्विट्ज़रलैंड में। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। और बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स है, और करेंसी इसकी यूरो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण ISSF विश्व कप 2020 को रद्द कर दिया गया। इसका आयोजन कहाँ होना था? तो इसका आयोजन कहाँ होना था? नई दिल्ली में ISSF विश्व कप 2020 का आयोजन होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे रद्द कर दिया गया है। ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, और इसका मुख्यालय है म्यूनिख जो कि जर्मनी में स्थित है। और इस समय प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड का मतलब जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए एक कीबोर्ड लॉन्च किया गया है, और वो जो है किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने किया है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? मैरी जॉर्डन ने, जो कि एक अमेरिकन रिपोर्टर हैं, और मेलानिया ट्रंप जो हैं वो फर्स्ट लेडी ऑफ द अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल को मनाया गया। और जो विश्व होम्योपैथिक दिवस है इसके मनाने की वजह, जो इसके जनक हैं वो सैमुअल हैनिनेक हैं। कौन है इसके जनक? सैमुअल हैनिनेक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार IT पेशेवरों के लिए कौन सा शहर काम करने के लिए सबसे पसंदीदा शहर है? तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? राज्य है? बेंगलुरु। और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? हैदराबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डिजिधन डैशबोर्ड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में डिजिटल लेन देन का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है या रहा है? तो डिजिधन डैशबोर्ड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में डिजिटल लेन देन का सबसे लोकप्रिय साधन जो रहा है वो भीम UPI रहा है। कौन सा रहा? भीम UPI रहा है। भीम का मतलब है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और UPI का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने
आई गॉट नामक एक ई लर्निंग, हाल ही में भारत ने आई गॉट नामक एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो यहाँ पे आई गॉट का फुल फॉर्म क्या है? आई गॉट का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये एक पोर्टल बनाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहाँ पे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जैसे कि डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गए और सफाई कर्मचारी है, इनको सबको कोविड-19 की ट्रेनिंग को लेकर के जो है एक ऐप लॉन्च किया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया ई लर्निंग, जो कि भारत सरकार ने लॉन्च किया। तो आई गॉट का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, और ये फ्रंट लाइन वर्कर के लिए लॉन्च किया गया है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए कैसे वो कोविड-19 से बचें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस आईआईटी ने एक डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुषंक बनाया है? तो आयुषंक जो है वो किसने बनाया है? आईआईटी बॉम्बे ने। किसने बनाया आयुषंक? आईआईटी बॉम्बे ने। ये दूर से ही जो है रोगी की धड़कन, दिल की धड़कन को बता देगा, और ये जो है आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा? तो किस राज्य में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा, और ये जो है कौन कंपनी बनाएगी? GMR कंपनी बनाएगी। तो बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं जो और भी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, गवर्नर विश्वमोहन हरचंदन है, राजधानी प्रेजेंट टाइम में हैदराबाद है, लेकिन जो प्रस्तावित राजधानी इसकी है वो अमरावती है, और भारत का 25वां जो हाई कोर्ट है वो भी अमरावती में ही बनाया गया है। भारत में जो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो भी आंध्र प्रदेश ही था। अभी हाल ही में जो है इसको फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान भी दिया गया 2018 और 19 के अनुसार। जो कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी पिछले, हमने एक टेस्ट में कराया भी है कि 2018 और 19 में फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो वो जो है आंध्र प्रदेश रहा है। और यहाँ पे भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क भी प्रस्तावित हुआ है, बना है, और नीति रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान को लागू करने में भी आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। तो ये कुछ आंध्र प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रसार भारती ने कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती ने हाल ही में जो है वो डीडी रेट्रो चैनल को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? विरूपाक्ष मिश्रा को। विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। अभी हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, कौन सी दो बैंक? कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का विलय जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल से अस्तित्व में है। प्रेजेंट टाइम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और इसके जो MD और CEO जो हैं वो राजकिरण राय हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोविड-19 का इलाज करने के लिए आयुर्वेद के साथ एलोपैथी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में कोविड-19 का इलाज करने के लिए आयुर्वेद के साथ एलोपैथी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा बना है। ठीक है, और ये प्रेजेंट टाइम में
पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कोरोना से पूर्णतः मुक्त हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोविड-19 के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवा एक है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन सा देश बना है? तो सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो है वो कौन सा देश बना है? भारत बना है। और ये जो दवा है वो पूर्णतः तो मलेरिया की ही दवा है, लेकिन इसे आंशिक तौर पे जो है वो कोविड-19 में भी प्रयोग किया जा रहा है। और इस पे भारत सरकार ने बैन भी लगाया है कि ये खुलेआम मेडिकलों पर नहीं बिक सकती है जब तक कि कोई भी डॉक्टर लिख करके नहीं देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2020 में एशियाई मुक्केबाजी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2020 में एशियाई मुक्केबाजी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा और ये उधर नवंबर दिसंबर में होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पहला चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो पहला विश्व चगास रोग दिवस जो पहला है वो कब मनाया गया है? 14 अप्रैल को मनाया गया है। और ये विश्व चगास रोग दिवस जो है वो कीड़ों के द्वारा जो रोग होते हैं उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कौन सी वेबिनार श्रृंखला शुरू की है? तो पर्यटन मंत्रालय ने प्रेजेंट टाइम में एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। वो कौन सी शुरू की है? देखो अपना देश। कौन सा? देखो अपना देश। इसमें पहले दिल्ली के बारे में, इतिहास के बारे में बताया गया। अब नेक्स्ट जो है कोलकाता में, ऐसे ही ऐतिहासिक जो स्मारक हैं उनके बारे में इसमें बताया और दिखाया जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में पर्यटन राज्य मंत्री जो हैं वो प्रहलाद सिंह पटेल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश को ICMR ने इसकी मंजूरी दे दी है। पूल टेस्टिंग का मतलब है कि काफ़ी सैंपलों की एक साथ टेस्टिंग की जाएगी और जिसमें इससे जो ये होगा कि ढेर सारे टेस्टिंग जल्द से जल्द किए जा सकेंगे। जो अगर उसमें नेगेटिव एक भी आ रहा तो सारे नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनको फिर सभी को जो है चेकअप किया जाएगा और इससे जो होगा आसानी होगी चेकिंग में और ढेर सारे टेस्ट एक जल्दी से जल्दी किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, राजधानी लखनऊ है और गवर्नर जो हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने भारत को 155 मिलियन मूल्य की एंटी-शिप मिसाइलों और टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? तो हाल ही में किस देश ने भारत को 155 मिलियन डॉलर मूल्य की एंटी-शिप मिसाइल और टॉर्पीडो की मंजूरी दी है? वो कौन सा देश है? अमेरिका है। कौन सा देश है? अमेरिका है, जो कि रोमियो और अपाचे हेलीकॉप्टर भी इससे हम खरीद रहे हैं जो भारत को बेच रहा है। और यहाँ पे 24 क्वेश्चन में हमने बात की थी उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में एक दो और फैक्ट हैं वो जो अभी प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 को चलते कुछ है उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जो कि आपके एग्ज़ाम में आगे और हेल्पफुल साबित हो सकें। तो हाल ही में जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक दिन में सबसे ज़्यादा राशन वितरित करने वाला ये पहला राज्य भी बन गया है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसके तहत एक दिन में सबसे ज़्यादा राशन वितरित करने वाला ये पहला राज्य भी बन गया है और लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड किया गया है चावल और 1.5 लाख टन से ज़्यादा बांटने का रिकॉर्ड बना है। 3 लाख लोगों से ज़्यादा के 1.5 लाख टन से ज़्यादा चावल बांटने का रिकॉर्ड बनाया है। तो आज के ये थे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
और उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।